जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है 20 जून 2026। दिन है शनिवार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। सबसे पहले सुनेंगे पीपल देवता की कथा, शनि देव की कथा। जो भी सर्वश्रेष्ठ कथाएं हैं उनका रसवादन अपने ही चैनल पर करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुभ और अशुभ समय को जान लेते हैं। आज ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और षष्ठी तिथि रहने वाली है शाम को 3:46 के तक। उसके उपरांत सप्तमी लग जाएगी। आज मघा नक्षत्र है। साथ ही साथ प्रिय श्रोताजनों, आज योग वज्र योग और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो राहु काल के समय का त्याग करें। सुबह राहु काल का समय रहेगा 9:07 से 10:57 के आसपास। कार्य करना ही चाहते हैं अभिजीत मुहूर्त का चुनाव करें या आप सभी अमृत काल के समय का चुनाव करें। अमृत काल का समय सुबह 7:04 से 8:38 के आसपास। अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:55 तक रहने वाला है। शुभ का चौघड़िया भी सुबह ही है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है, जो कि 7:26 से 9:07 के आसपास है। राहु काल के समय का त्याग करें, बाकी पूरा दिन शुभ और श्रेष्ठ है। आइए श्रवण करते हैं जलदान की कथा। इसके अलावा आप सर्वश्रेष्ठ रूप में इसी तरीके की आज शुभ अशुभ अर्थात आज का पंचांग जानना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम सुमिरन जरूर करें। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। दोनों ही रोज भगवान विष्णु की पूजा करते, पीपल की वृक्ष को जल से सींचते और तभी कुछ खाते पीते थे। बिना पूजा पाठ के वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाते थे, उनका नियम था। उनके गांव में एक बावड़ी थी, वहां जाकर के वो स्नान करते। पास में पीपल का पेड़ था और वहां पर बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करते। पीपल के पेड़ को जल से सींचते, उसके बाद दोनों अपने घर आ जाते। एक समय की बात है, जेठ का महीना आया। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बावड़ी में नहा ही रहे थे। गर्मी बहुत ही थक गए थे। सोचने लगे इतनी गर्मी में अगर हम घर जाएंगे तो कहीं हमारी तबीयत ही खराब ना हो जाए। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर यहीं पर विश्राम कर लेते, थोड़ी देर बाद घर जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों ही पति पत्नी ने भगवान विष्णु की पूजा की, पीपल पेड़ को सींचा और कहीं पर छाया में बैठ गए। थोड़ी देर ठंडी ठंडी छांव में बैठे तो ब्राह्मण देव को नींद आ गई, तो ब्राह्मण देव तो वहीं सो गए। वहीं ब्राह्मणी अपने आंचल से उन्हें हवा करती रही। उस गांव में वह केवल एक ही बावड़ी थी। उसी बावड़ी पर जानवर पशु पक्षी सभी पानी पीने आते थे। उस दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी वहीं पर बैठ गए तो कोई भी जानवर पशु पक्षी उन्हें देख के डर के मारे जल पीने नहीं आए। सब डर के मारे दूर ही खड़े रहे। गर्मी का महीना था, जेठ की चिलचिलाती धूप थी। बहुत सारे पशु पक्षी के अभाव में मर गए, उनके प्राण चले गए। भूख प्यासे रहने के कारण उन जानवरों के कहीं न कहीं दुखों थे, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया। अनजाने में उन दोनों को भारी दोष लग गया था। ब्राह्मण ब्राह्मणी को तो इस बारे में कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर में जब ब्राह्मण आराम कर चुके तो अपने घर की तरफ आए। इस तरीके से उनका जीवन कटता था। जब समय आया तो ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोष के साथ में जो अनजाने में दोष हुए थे, उस कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी को चातक और चातकी की योनि में ब्राह्मण चातक बना और ब्राह्मणी चातकी बनी। चातक चातकी बनकर दोनों ही अपने ही घर के सामने पेड़ पर रहने। उन दोनों को अपने पिछले समय की सारी बातें याद थी। दोनों आपस में बात करते थे। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी थे और ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, न जाने हमने कौन से पिछले जन्म के कर्म किए हैं जो इतना सारा पाप हमें मिला। क्या पता हमारे क्या कारण रहे होंगे जिस कारण से हमें चातक और चातकी की योनि मिली है। अब पूजा पाठ भी हम बहुत पहले भी करते थे, अब भी हम ध्यान करते ही हैं। हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी न जाने कौन सा अपराध हमसे हो गया है। बस इन्हीं बातों को याद करके दोनों वहां पर बैठे बैठे रोते थे और शोर मचाते थे। घर में उनका बेटा बहू रहते थे। बहू इस तरीके से उनका शोर मचाना बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। देखो तो जरा, यहाँ इन दोनों चातक और चातकी को जाने कहाँ से आकर यहाँ बैठ गए और बहुत जोर शोर से मचा रहे हैं। मुझे तो सोने भी नहीं देते, तुम्हें इन्हें भगा क्यों नहीं देते हो। उनके बेटे ने उन्हें भगाने का प्रयास किया। वह उन्हें भगाता, लेकिन थोड़ी देर में फिर वो वहां से आ जाते। अब उन्हें थोड़ी ही पता था ये मेरे माता पिता हैं। वो रोज भगा दिया करते थे। एक दिन उनके बेटे को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम ऐसे नहीं जाओगे। उसने किया कि भगाने का प्रयत्न किया और पेड़ पर आग लगा दी। पेड़ में आग लगने से चातक और चातकी के दोनों के पंख जल गए और दोनों जमीन में गिर गए और हाय हाय करके रोने लगे। थोड़ी देर बाद मनुष्य की बोली में दोनों को बात करते हुए उनके बेटे ने उनकी आवाज़ पहचान ली और कहने लगे, आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों रहते हैं।
और कैसे मनुष्य की बोली में बात करते हैं। ब्राह्मण बोला कि हम तुम्हारे माता पिता हैं और हमें मुक्ति चाहिए। हमें चातक और चातकी की योनि मिली है, इसलिए हम अपने घर के बाहर इस पेड़ पर रहते हैं। तो बेटे ने पूछा कि आपकी मुक्ति कैसे होगी और मुझे क्या करना है। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले, हमने अपनी जान में तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो हमें नहीं पता कि हमें किस अनजाने दोष का कर्म फल भुगतना पड़ रहा है। उनका बेटा मुनियों के आश्रम में गया, वहां पर उसने प्रार्थना की कि मेरे माता पिता की मुक्ति नहीं हुई और वो दुख पा रहे हैं। उन्होंने तो अपने जीवन में बहुत से धर्म कर्म किए, फिर उन्हें मुक्ति आखिर क्यों नहीं मिली। यही तो मुझे तो कारण नहीं समझ में आ रहा। ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया और देखा, उनसे कहने लगे, तुम्हारे माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें एक अनजाना दोष लगा है। एक समय जेठ के महीने में बावड़ी में स्नान करने के लिए गए थे, फिर वहां सो गए। इस कारण से पशु पक्षी बावड़ी में जल पीने नहीं आ पाए थे। इस वजह से कुछ पशु पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। बस उन्हीं मृत्यु का अनजाना दोष तुम्हारे माता पिता के माथे पर लगा है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे माता पिता उस दोष से मुक्त हो, तुम्हें उनकी मुक्ति के लिए जेठ के महीने में ज्यादा से ज्यादा जल का दान करो। जेठ के महीने में तपती धूप में जो भी प्यासे मनुष्य हैं और जो जानवर हैं उनके लिए जल की व्यवस्था करो। जेठ के महीने में जल दान का विशेष महत्व होता है। इस महीने में सूर्य भगवान बहुत ताकतवर होते हैं और नवतपा भी आरंभ। इस महीने में अगर तुम दान करोगे तो तुम्हारे माता पिता कर्ज और ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। इस महीने में अगर अपने घर पर छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखोगे, गंगा नदी में स्नान करो, रात जाते राहगीरों पर सड़क पर घूमने वालों को जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करो। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। उस पुण्य फल का तुम्हें जो श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा, उस पुण्य को तुम अपने माता पिता को दे देना, इससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि मुनियों के बताए अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटे ने जेठ के महीने में पूरे महीने में जल का दान किया और उस पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से उनके माता पिता को चातक और चातकी की योनि से मुक्ति मिली। जेठ के महीने में जल दान की। जेठ के महीने में इस कहानी को कोई अगर सुनता है, सुनाता है, उसे जल दान का उससे फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय हो।